देखो रियासत क्या है, रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने तब भी कहा था इत्तेज़ाज़ आसिम साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, कि हुजूर सुतीली माँ के जैसी। अच्छा, सुतीली माँ तो शेरशाह सूरी जैसे, फरीद खान उस वक्त नाम था उसका, घर छोड़ देता है, जागीरदार था उसका बाप। सुतीली माँ बहुत खतरनाक चीज होती है। जितनी खूबसूरत चीज माँ होती है, सुतीली उतनी ही बदसूरत होती है। एक्सेप्शंस होंगी कोई, मैंने देखी हैं एक दो जिंदगी में। अच्छा, अब यहां प्रॉब्लम क्या है, जब सौतेली माँ हो और या बिहेव सौतेली की तरह कर रही हो, होता क्या है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उस माँ से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ये याद रखना, मुसलसल जुल्म, ज्यादती, पसमानदगी अवाम का ताल्लुक रियासत के साथ कमजोर कर देती है। उन्हें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं होती। तो ये अब जो बात तारिक रफ़ी साहब ने की है तो अपनी जगह पे 100% दुरुस्त है, लेकिन ये बहुत ही अधूरी बात है। आम पाकिस्तानी का स्टेट के साथ, रियासत के साथ माँ जैसा ताल्लुक होना चाहिए जैसा बच्चे का माँ के साथ होता है। लेकिन अगर माँ वही करे जो शेरशाह सूरी की सौतेली माँ उसके साथ करती थी, घर छोड़ के भाग जाएंगे, और भाग रहे हैं। कुछ लोग, राज आप ही के प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि कुछ लोग भूख की वजह से, कुछ बदहजमी की वजह से, जिनके पास पैसा है वो कहते हैं लानत भेजो भाई। यहां तो कोई, देखो मेरा एक दोस्त है जावेद गत्ता, अहमद जावेद नाम है, प्यार से उसको कहते हैं। उसका बेटा सीनियर डॉक्टर है। उसने कहीं उसको दौरा पड़ा, अब इंग्लैंड होता है, उसने कहा डैडी मैं ये वो, उसके वाले थे डॉक्टर शम्स, मेरा ख्याल है मुसलमानों में जो पहले एक दो को जियोलॉजिस्ट पैदा हुए जिन्होंने पीएचडी किया जियोलॉजी में, उनमें से थे। हमारे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मेरे नहीं मतलब यूनिवर्सिटी के। अच्छा, उसने अपने बेटे को कहा बात सुन, किस लेवल का तू डॉक्टर है, पुलिसिया तुझे गिरेबान से पकड़ के मारेगा, तेरे पास उसका कोई इलाज नहीं, वहीं बैठ। कौन कह रहा है? एक बाप अपने सगे बेटे को कह रहा है। और उसने हालांकि 5-4 और लोगों को साथ मिला लिया था ताकि आके मिलके यहां हॉस्पिटल बनाएंगे तो ये करें, वही ख्वाब। अहमद जावेद ने मना कर दिया बेटे को, उसने कहा शट अप, नाम ना लेना, तुम इतने टॉप के डॉक्टर हो, यहां आओगे तो छोड़ो, आगे चलो आप। चलें सर, मौजू बदलते हैं, आगे चलते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कामा कमेटी में इंकशाफ करते हुए कहा है कि कराची पोर्ट की 40 अरब मालियत की सरकारी ज़मीन 5 अरब में दी गई। उन्होंने अलॉटमेंट और कब्जे फौरी फ्रीज करने की बात की है। चलो बात की है, बनना क्या है, या जरा गौर करो पाकिस्तानियों, गौर करो। कोई और फैक्टर नहीं है इस मुल्क में, यही एक मिसाल काफ़ी है। कहते हैं ना, एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी है। ये एक मिसाल ही काफ़ी है, बाकी मुल्क इजाफी है। 40 अरब की ज़मीन 5 अरब में, 35 अरब कौन खा गया? ये जेलों में पड़े हैं, ये 35 अरब खा गए। खुदा का खौफ करो। और पिछले सवाल में आपने कहा था कि जी ये है कि हम टैक्स देते हैं उसका रिटर्न नहीं मिलता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उसी की गवाही है। पिछला सवाल जो आपने किया उसकी गवाही आपने खुद दे दी है। 35 अरब किसने खाए? ये हो जाए पता नहीं 35,000 अरब खाए जाते होंगे। ये तो एक बात है, वो फैसल वावडा ने कर दी बार, इसलिए छोड़ो। देखो क्या माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो सुतीली माँ के पैरों के नीचे जहन्नुम होता है। किस्से कहानियां बहुत पड़ी हैं, यही नतीजा है, खत्म हो गई बात। यानी यार खुदा का खौफ करो, बंदा लरज उठता है। 40 अरब की मालियत की सरकारी जमीन 5 अरब में, 35 अरब, 1 अरब 100 करोड़ का होता है। कौन खा गया? ये कौन लोग हैं जिनके अपाहज, माजूर, नालायक, नकम्मी औलादें जिनकी जो हैं वो बार बार बैठ के वो ज़रबे दे रही हैं पैसों को? उसकी वजह है
ये तो माजूर बेवा घर में पड़ी हो, उसके पास बहुत हो, तो वो प्रॉपर्टी का लेन देन शुरू कर दे तो काफी है, बहुत है। उसने अंगूठा ही लगाना है ना, अगर वो दस्तखत भी नहीं कर सकती, अंगूठा लगाना, ले लो, साल बाद बेच दो। एक साइकिल है, आपके पास चंद अरब रुपया हो, उसको घुमाते रहो, वो काफी है। मनी बिगेट्स मनी वाली बात हो जाएगी। तो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन खुशी भी होती है मुझे कमीनी किस्म की बहुत, कि लोगों के साथ जो हो रहा है बहुत आला हो रहा है। अबे अबे बगैयाड़, अबे अब सूरज चांद रहेगा, फलाना तेरा नाम रहेगा। और नाम सिर्फ एक है अल्लाह के नाम के बाद। इस वक्त भी दुनिया में कई जगह पे अजानें दी जा रही होंगी, औकात मुख्तलिफ होते हैं ना मुल्कों के, बस। लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, छोड़ो बात सुनो, खैर आप आगे चलो यार, छोड़ो मेरा दिमाग। साहब, दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बतौर मुल्क हम साख खो चुके हैं। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं। ज़रूरी शोबा मईशत में ज़्यादा हिस्सेदार है, लेकिन टैक्स में उनका हिस्सा कम है। अच्छा, ये कह कौन रहा है? बहुत पढ़ा लिखा एक बड़ा सीनियर बैंकर, मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह रहा है एक जुमला काफ़ी, बतौर मुल्क हम साख खो चुके हैं। खत्म। बतौर मुल्क हम साख खो चुके हैं। यहां आप जोड़ो कायदे आज़म के, कौल उनका नहीं है, हमने उनके साथ मंसूब किया हुआ है, इसलिए गलत उलाम है ये। लेकिन बहरहाल जिसका भी हो, मैं तो बात कर रहा हूं। देखो, साख और ऑनर, इज्जत एक ही बात है। और जो जुमला कायदे आज़म से मंसूब किया जाता है वो ये है कि when money is gone, nothing is gone. When health is gone, a lot is gone. But when the honor is gone, everything is gone. यानी जब पैसा गया समझो कुछ नहीं गया, फिर कमाया जा सकता है। सेहत गई तो समझो बहुत कुछ गया, और अगर इज्जत गई यानी साख गई तो समझो कुछ भी नहीं बचा। ये रियलिटी है। मुझे हो गए हैं 35 साल, इनको भी 35 महीने भी नहीं हुए। इधर वाले 35 महीने नहीं हुए और होने भी नहीं। ये जो बात कर रहे हैं, अच्छा फिर ये कि जी मुसलसल तनख्वाहदार तबके से, उसकी वजह है ये वो कौन सा पेपर होता था, अनियन पेपर टाइप, वो जिससे पतंगें बनती हैं घटिया, ये उसके बने हुए लोग हैं। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना कौन सा कमाल है? ज़रूरी शोबा, क्यों? वजह टैक्स में उनका हिस्सा काम है और फलां है ठमका है। ये अकेले नहीं है, और बहुत सारा है। इधर नहीं जाना, हमने एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने, एक दूसरे को गालियां देनी है, एक दूसरे को जलील करना है। मुल्क के असली मसाइल और उस मामले में भी टोपी ड्रामे कर रहे हैं। असल मसाइल पे हाथ नहीं डालना। वजह क्या है? चूंकि ये माफियाज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि ऐसी की तैसी वो इनकी गर्दनों के मन के तोड़ देंगे। खत्म। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो फिटेस्ट हैं वो जी रहे हैं, जो नहीं है वो भुगते हैं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।